हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं इन्हें आपको फैक्टराइज करना है। पहली एक्सप्रेशन है 7x माइनस 42। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आपकी दो टर्म्स हैं। दोनों टर्म्स के अंदर से हम कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। चलिए, पहली जो टर्म है ये है 7x। अगर 7x के मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो ये 7 इंटू एक्स आएगा माइनस, और 42 के अगर प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो ये आते हैं 2 से करेंगे 21 आएगा, 3 से करेंगे ये 7 आएगा और 7 से जाकर ये 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इन दो टर्म्स में से मैं देखूंगा कि ऐसी कौन से नंबर हैं जो दोनों में है। तो यहां मुझे 7 दिख रहा है, तो एक तो ये 7 कॉमन आ गया। अब इस 7 से अलग इन दोनों टर्म्स के अंदर मुझे कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं ब्रैकेट बना के फर्स्ट टर्म में से जो बच गया उसे यहां पे लिख दूंगा। x बच गया ना सिर्फ, तो x बच गया, माइनस का माइनस हो गया। यहां पर 2 इंटू 3 बच गया, तो 2 3 हो गया 6। बस ये हो गया आपका फैक्टराइज। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। सेकंड पे देखिए 6p माइनस 12q। अब 6p के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं तो 6 को मैं सिंपली लिख सकता हूं 2 3 6, और यहां पे p है ना तो इनटू में p माइनस 12 को प्राइम फैक्टर्स अगर करेंगे इसके तो 2 से जाके 6 आएगा, 2 से जाके 3 आएगा, 3 से जाकर ये 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये 12 होता है। आगे q है तो यहां पर इनटू में q। अब इनमें से देखते हैं क्या क्या चीज कॉमन आ रही है। देखिए 2 और ये 2 ये कॉमन आ गया, बाहर ले लेते हैं। यहां पर ये 3 है और ये 3 है, दोनों में है ना, तो ये भी बाहर आ गया। अब मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो ब्रैकेट बना के फर्स्ट टर्म में से बच गया मेरा p, माइनस का माइनस, और सेकंड टर्म में से जो बच गए ये है 2 और इनटू में q, यानी कि 2q। अब बाहर जो नंबर है इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 3 6 हो गया, ब्रैकेट में p माइनस 2q। ये हो गया इसका फैक्टराइज। थर्ड पे चलते हैं। 7a स्क्वायर प्लस 14a। 7 को मैं लिख सकता हूं 7 और a स्क्वायर यानी a को 2 बार मल्टीप्लाई करें, प्लस 14 के प्राइम फैक्टर करूंगा तो ये 2 इंटू 7 आएगा, और a है इंटू में a। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन है। 7 और 7 दोनों में मैं बाहर ले लेता हूं। यहां पे a और ये a ये दोनों में, तो कॉमन आ जाएगा a। ब्रैकेट लगा के फर्स्ट टर्म में से सिर्फ a बच गया तो a लिख देंगे, यहां प्लस का प्लस लिख देंगे, और यहां पे ये 2 बच गया है सिर्फ, तो सिर्फ 2 रहेगा। ये 7a ब्रैकेट a प्लस 2, ये इसका फैक्टराइज हो गया। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ में है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। अब ये जो माइनस है ना, इसे आप सबसे पहले अलग लिख ले, -1 इंटू में। अब 16 के प्राइम फैक्टर्स जब हम करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। आगे z भी है तो मल्टीप्लाई में z, प्लस 20 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये होता है 2 2 4 और 4 5 20। आगे z 3 टाइम्स है तो z को 3 बार लिख देंगे। आप बीच में मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं तो भी एक ही बात, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इनमें कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए एक 2 और ये 2 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लेते हैं। यहां पर ये दूसरा वाला 2 और ये दूसरा, ये 2 इसके अंदर दोनों है, तो इनटू में ये भी कॉमन आ गया। अब मुझे दिख रहा है इसके अंदर एक z, यहां पे z है, यहां पे z है, तो इनटू में ये z भी कॉमन आ गया। अब कोई चीज ऐसी नहीं है जो दोनों में आ रही हो, तो सिंपली ब्रैकेट बनाकर जो फर्स्ट टर्म में से बच गया उनका प्रोडक्ट यहां कर देंगे। यहां बच गया है 2 2 4, और ये माइनस है तो -4, और ये z तो -4z। आगे प्लस का प्लस हो गया, यहां जो बच गया उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 5 बच गया है, और ये z और z यानी 5 और z का स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना तो इसलिए स्क्वायर लगाया। अब जो बाहर ये नंबर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट में, इसको प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 2 4 हो गया, और z का z हो गया। ब्रैकेट में जैसा है वैसा ही रहेगा, -4, सॉरी यहां z नहीं आएगा क्योंकि ये वाला जो z है ना वो मैंने कॉमन ले लिया, ये मिस्टेक हो गई है।
इस z को आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ एक ही z है वो मैंने बाहर ले लिया, तो सिंपली -4 ही रहेगा। तो -4 प्लस 5z²। नेक्स्ट पे चलते हैं, 20l² प्लस 30al। अब 20 के जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 2s are 4 और 4 5s are 20। इनटू में l², तो l को 2 बार लिख लेंगे, और इनटू में ये m प्लस 30 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 30 को 2 से करेंगे तो ये 15 आता है, 15 3 से जाता है तो 5 आ गया, 5 जाकर 1 आ गया। 2 × 3 × 5, ये 30 के पीएफ हो गए। इनटू में a है, इनटू में l है, इनटू में m है। अब देखते हैं क्या क्या इसमें कॉमन आ रहा है। 2 और 2 दोनों में है, बाहर ले लेते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 भी कॉमन आ गया। इसके बाद मुझे l दिख रहा है, तो l में मैं ये और ये कॉमन आ गया, तो l भी बाहर आ गया। और m भी कॉमन है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो m भी कॉमन आ गया। अब इससे अलग मुझे इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ब्रैकेट बना के फर्स्ट टर्म में से जो बच गया, यहाँ बच गया है 2, ये l और ये m, सॉरी m नहीं बचा, ये m कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो सिर्फ 2 और l बच गया। प्लस यहाँ बच गया है 3 और a, सिर्फ 3a बच गया। तो कॉमन लेने के बाद ना ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि आपने किस किस चीज को कॉमन ले लिया है। मैं नीचे डॉट इसलिए लगा देता हूं ताकि मुझसे मिस्टेक हो तो एकदम नजर पड़ जाए कि इसको तो मैंने कॉमन ले रखा है। अब बाहर जो है सिंपली प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 5s are 10, ये l और m, और अंदर बच गया 2l प्लस 3a। चलिए इसके बाद करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में है 5x² और -15xy²। तो 5 के प्राइम फैक्टर सिंपली 5 ही होता है, और x2 बाहर है तो x × x, और यहाँ पे इंटू में y। -15 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 3 5s are 15 होता है, इंटू में x, और आगे y का स्क्वायर है तो 2 बार y लिखना है मल्टीप्लाई में। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो 5 मुझे दिख रहा है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 कॉमन आ गया। इसके अलावा x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x भी एक बाहर आ गया। अब y दिख रहा है मेरे को, y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y भी कॉमन आ गया। अब कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही जो दोनों में कॉमन आ रही हो, तो सिंपली ब्रैकेट बनाकर और पहले टर्म में से देखते हैं, जो बच गया वो लिख देंगे। तो यहां से सिर्फ x ही बच रहा है, तो x रह गया, माइनस का माइनस लिख देंगे। यहां से बच रहा है 3 और ये वाला y, तो ये 3y हो गया। अब जो बाहर है सिंपली इसको प्रोडक्ट कर देते हैं, 5 का 5 और x और y, ब्रैकेट में x - 3y, ये होगा इसका फैक्टराइज। नेक्स्ट पे चलते हैं, 10a² - 15b² प्लस 20c²। 10 के प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो ये सिंपली 2 5s are 10 हो गया, इंटू में a² है तो a × a, माइनस 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 5s are 15 होता है, b² है तो इंटू b × b, प्लस 20 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 2s are 4 हो गया और 4 5s are 20 हो गया, और इंटू में c का स्क्वायर है तो c × c। अब तीनों टर्म्स के अंदर देखते हैं कि क्या चीज है जो तीनों के अंदर है। तो मुझे यहाँ 5 दिख रहा है, ये 5, ये 5 और ये 5, तीनों टर्म्स के अंदर 5 है तो 5 कॉमन आ गया। अब 5 से अलग मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो सिंपली ब्रैकेट बनाएंगे और जो फर्स्ट टर्म में से बच गया वो लिख देंगे, 2a², 2 बार है ना तो 2a², माइनस का माइनस, यहाँ पे 3 है और यहाँ b × b यानी b का स्क्वायर, प्लस का प्लस, यहाँ पे बच गया है 2 2 यानी 2 2s are 4, और c और c का स्क्वायर, तो 4c का स्क्वायर। तो जब आपकी 3 टर्म्स होंगी तो आपको तीनों के अंदर देखना है कि वो कौन सी चीज है जो तीनों में है, तो फिर तीनों में से वो बाहर निकालते हैं। चलिए 8th पार्ट देखते हैं, -4a² प्लस 4ab - 4ca। इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं पहले। तो जब भी आपका माइनस का नंबर हो ना तो उसे आप -1 × में तोड़ लिया करें, × इसके प्राइम फैक्टर्स करने की भी मुझे यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि नंबर सिर्फ यहाँ पर 4 ही है
और तीनों में 4 है, तो सिंपली मैं इसको 4 ही लिख लूँगा क्योंकि यही कॉमन आ जाएगा। और a स्क्वायर है तो इसको मैं a इंटू ए लिख लूँगा, प्लस 4 का 4 लिख लिया मैंने, और a इंटू बी। यहाँ मैं ये माइनस में तोड़ लूँगा इसको, -1 इंटू 4 इंटू सी इंटू ए। 4 के मैंने पीएफ नहीं करे, करना चाहता तो मैं 2 इंटू 2 भी कर लेता, लेकिन फ़ायदा क्या होता, मुझे दिख रहा है कि तीनों में 4 कॉमन है तो सिंपली मैंने 4 ही ले लिया। अब तीनों में मुझे 4 दिखाई दे रहा है तो 4 आ गया बाहर, ये कॉमन आ गया। अब 4 से अलग यहाँ पर मुझे a दिखाई दे रहा है, ये a इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो a भी इसमें कॉमन आ गया। अब इनसे अलग मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा जो तीनों के अंदर हो, तो सिंपली ब्रैकेट बना के अब फर्स्ट टर्म में देख लीजिए क्या क्या बच गया। -1 इंटू ए, तो सिर्फ -a ही हो गया, -1 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जो a है ये आपका माइनस में आ गया। यहाँ पे प्लस का प्लस हो गया और ये जो b है ये बच गया। आगे -1 और ये c, -1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -c आ गया। ये सिंपली इसका फैक्टराइज हो गया। 9th पार्ट देखें इसका। 9th में नंबर तो कोई है नहीं, ये x स्क्वायर है तो x 2 बार लिख लिया मैंने, y और z। यहाँ पे x है और y 2 बार है, y 2 बार लिख लिया मैंने क्योंकि स्क्वायर है, और ये z। यहाँ पे x है, y है और z का स्क्वायर है तो z को मैंने 2 बार लिख लिया। अब डॉट लगा लेंगे ताकि गलती ना हो। x, x और x तीनों में है, कॉमन ले लिया। इससे अलग तीनों में x नहीं है, यहाँ पे दोनों में नहीं है ना, यहाँ पे तो है 2x, यहाँ नहीं है। इससे अलग मुझे y दिख रहा है, y दिख रहा है और y, ये तीनों में है तो y भी कॉमन आ गया। अब z दिख रहा है, ये तीनों में है, z, z और ये z, z भी कॉमन है। अब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो ब्रैकेट बनाएंगे। फर्स्ट टर्म में से बच गया है सिंपली यहाँ पे ये x, प्लस का प्लस हो गया। यहाँ पर ये जिन पर डॉट लगी हुई है वो बाहर है, यहाँ से y बच गया, प्लस का प्लस, यहाँ से ये z बच गया, तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। तो सिंपली आप नीचे डॉट लगा लिया करें ताकि पता चल जाए कि ये चीज़ आपने बाहर ले रखी है। अब 10th जो पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी के जैसा, उसमें भी कोई नंबर नहीं है। तो ax² यानी a 1 बार है और x है यहाँ पर 2 बार और ये y, प्लस bx और y² यानी y इंटू y। मैंने इंटू नहीं लगाया क्योंकि इंटू लगाए ना लगाए बात एक ही है, जब एक साथ लिखे जाते हैं वेरिएबल इनका मतलब ये प्रोडक्ट ही है। यहाँ c, x, y और ये z। अब कॉमन लेते तीनों में, तो तीनों में मुझे यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में x है तो x कॉमन आ गया। और y दिख रहा है, ये y, ये y और ये y, तीनों में y भी है तो y कॉमन आ गया। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही जो तीनों के अंदर हो, तो सिंपली ब्रैकेट बना के फर्स्ट टर्म पे ध्यान देंगे कि क्या बच रहा है। यहाँ से a और x बच रहा है, ax हो गया, प्लस का प्लस हो गया, यहाँ से ये b बच गया और ये वाला y बच गया तो by हो गया, प्लस यहाँ से ये c बच गया और यहाँ से ये z बच गया तो ये c और ये z हो गया। ये इसका फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।